हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स में। तो हम इसमें आपको चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री वो करा रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन करा रहे थे और हर 5 सॉल्यूशन एक वीडियो में आपको मिल रहे थे। तो 25 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को अपन समाप्त करेंगे, खल्लास करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम 26 से लेकर 31 तक यहाँ पे 6 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, खल्लास करते हैं, ख़त्म, खल्लास कहते नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC में एंगल A इज इक्वल टू टीटा, ये एंगल A क्या है टीटा, कॉमा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड एंगल C इज इक्वल टू 5 इफ BC इज इक्वल टू x, अगर ये BC क्या है x है, एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 2, AC या हाइपोटेनस आपका क्या है कर्ण x प्लस 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। तो मान बताइए, पहला पार्ट कहता है ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट x प्लस 1 कॉट 5, सेकेंड पार्ट कहता है ब्रैकेट में अंडर रूट x क्यूब प्लस x स्क्वायर टेन टीटा, और थर्ड पार्ट कहता है कॉस टीटा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा है, बस आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। आइए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन सके और आपको जल्दी से अच्छे समझ। सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया ABC और आपकी बुक में भी दिया होगा। सबसे पहले गिवन क्या है, ध्यान से देखिए, एंगल A दिया है टीटा, एंगल B दिया है 90 डिग्री, एंगल C 5, BC इज इक्वल टू x एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 2। केस फर्स्ट करते हैं, व्हेन एंगल A इज इक्वल टू टीटा। सबसे पहले हम एंगल A इज इक्वल टू टीटा लेते हैं। अगर ये टीटा वाला ले लीजिए, देखिए एक छोटा सा आपको ट्राइंगल यहाँ बना के दिखा देते हैं, रफली डायग्राम बना के दिखा देते हैं। देखिए जब मान लीजिए एंगल ये है ट्राइंगल आपका A B एंड C, जब आप एंगल टीटा लेते हैं, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड ये क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर है, और ये राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस कर्ण होती है, और ये क्या होता है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बचता है ये होता है आपका बेस, ठीक है। तो अभी हमने पहला केस लिया है व्हेन एंगल A इज इक्वल टू टीटा। जब एंगल टीटा होगा तो इस सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, यानी BC क्या हो गया परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी AC, ये आपकी हाइपोटेनस, और ये जो AB है ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आपका आधार, ठीक। अब आइए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन एंगल A इज इक्वल टू टीटा, जब टीटा एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर आपका हो जाता है, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में लंब। BC बराबर क्या हो जाएगा x, ये BC क्या हो जाएगा लंब यानी x हो जाएगा। हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2, और बेस यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार AB बराबर ये आपको निकालना है। अब देखिए अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड में से 2 साइड दिए हो तो एक साइड निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है आपका BC, तो BC का होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका, बेस है आपका AB, तो AB का होल स्क्वायर हो गया। अब AC की वैल्यू आपको दे रखी है, AC की वैल्यू है x प्लस 2, तो यहाँ पुट कर दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपको दे रखी है x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, क्या होता था A स्क्वायर। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता था बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये पढ़ा है। ये यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो A स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस B की जगह क्या है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2AB, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 4x, ये हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर लेके आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 4x प्लस 4। अब दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट x प्लस 1, तो AB आ गया आपका जो ये क्या था 20, ये कितना हो गया 2 अंडर रूट x प्लस 1, ये तो हो गया एंगल जब टीटा होगा। अब सेकंड केस कहता है व्हेन एंगल, केस सेकंड, व्हेन एंगल C इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर एंगल टीटा की जगह क्या नहीं लिया गया, अब क्या ले लिया गया 5 ले लिया गया,
इसी ट्रायंगल में अब एंगल फाई ले लिया गया। अब तो ध्यान से देखिएगा, ये वाले एंगल के सामने वाले ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये ए बी क्या हो गया, अब ए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी इजकल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस, ये ए बी की वैल्यू हमने निकाल चुके थे, तो क्या लिख दीजिए 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, तीनों साइड की वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान से व्हेन एंगल सी इजकल टू थीटा, अब सॉरी एंगल सी इजकल टू फाई, जब ये सी एंगल हम फाई लेते हैं तब देखिए एंगल के सामने वाली साइड यानी ए बी क्या होती है, परपेंडिकुलर, बराबर दी रखी है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ निकाल चुके हैं। इसके बाद ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ए सी इजकल टू एक्स प्लस 2, बेस यानी ये हो जाएगा बेस बी सी इजकल टू एक्स। अब यहाँ पर रख देते, अब ध्यान से देखिए ये सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे, या बाय पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट फाई दिया है, टेन थीटा दिया और कॉस थीटा दिया, तो सबसे पहले हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। बी की वैल्यू आपको दे रखी है कब, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने कॉस थीटा निकाला है, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल कौन सा है, थीटा, और थीटा के एंगल के लिए कौन सा केस है ये, तो यहाँ वाला रखेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, लंब कर्ण और आधार की वैल्यू यहाँ से रखेंगे जब थीटा, जब एंगल क्या हो थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ बेस कितना दे रखा है, बेस दिया है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दे रखा है, हाइपोटेनस आपका है एक्स प्लस 2, यहाँ पुट कर दिया, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट टेन थीटा के रेशियो निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो 10, अब एंगल क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल है आपका थीटा, ठीक है, एंगल है आपका क्या थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल के लिए निकालेंगे, मतलब ये वाले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस लेंगे, तो टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी परपेंडिकुलर आपको दिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है एक्स रख दिया, और बेस की वैल्यू दी है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट कॉट थीटा कॉट फाई की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या दे दिया है फाई, और फाई के लिए हमने वैल्यू जब एंगल क्या हो फाई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस तीनों चेंज हो गए। तो ध्यान से देखिए कॉट फाई बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, तो बेस की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स रख दिया। इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने निकाली 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ ये रख दिया। तो कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट फाई की अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ इसको बाय पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ईजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए बच्चा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट क्या कहता है, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1 कॉट फाई, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई क्या रेशियो आपने निकाला है कितना, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखिए ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 2 ये बचेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा, तो ध्यान से देखिएगा इनमें से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 एक्स चले गए तो क्या बचा 1 एक्स, प्लस यहाँ से दोनों एक्स चले गए तो क्या बचा 1 इंटू टेन थीटा का रेशियो आपने निकाला है, टेन थीटा का रेशियो निकाला है, टेन थीटा की वैल्यू अपनी निकाली एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखिएगा इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एक्स, इसका अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला है, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली क्या होती है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 26 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो 26 बताया तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यह आपका सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया क्वेश्चन है, इसके सी सेट में आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, इफ यदि कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मान बताइए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। अब ये ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको सॉल्व करना है बेटा वो इससे करना है, किससे, यहाँ इस पूरे से। तो हमने ये ले लिया कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू 2, ये आपको दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों तरफ क्या है स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, क्यों ना करते बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे। तो क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। तो कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा ये किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखिएगा, ए की जगह क्या है, ये पूरा आपका कॉट ए, और बी की जगह क्या है, बी की जगह 1 अपॉन कॉट ए। तो ए की जगह रख देंगे कॉट ए, तो होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा कॉट ए, प्लस इंटू बी की जगह 1 अपॉन कॉट ए। तो कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस का 2 उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इज 4 माइनस 2। तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आगे इसकी वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 27 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं।
सो बच्चों उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 27 था वो बताया गया, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 28, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मान sin थीटा की वैल्यू बताना है। ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सी सेक्शन में। अब ध्यान से सी सेट में सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यही ले लेते हैं √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा tan थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री, ये पिछले एनसीईआरटी वाले मैंने वीडियोस आपने जरूर पढ़े होंगे, वहाँ पे मैंने बताया है। अब ध्यान से देखिए क्या किया, √3 को इधर लेके आ गए, तो √3 ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, और इसको उधर भेज दिया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा है। ठीक, ये उधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, तो √3/3 इज इक्वल टू cos थीटा। ये हो गया cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, या तो दो तरीके, या तो इसको आप क्या करिए पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज आपने एक चीज और पढ़ी है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में sin c² थीटा प्लस cos c² थीटा की वैल्यू क्या होती थी 1, तो इसको उधर ले गए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसका अपोजिट साइड में क्या लग जाता है √, ये sin थीटा की वैल्यू होती थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में। तो sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की अपनी वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो √1 माइनस cos थीटा की जगह दिया √3/3 का होल स्क्वायर, √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसके नीचे अगर 1 लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 1 केस में 9 केस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 1 केस में करेंगे 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6/9, 3 से इसको कट कर दिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका sin थीटा की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर से जो पहले जो 28 बताया गया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बिंदास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की। हालांकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये कैसे एक्यूट एंगल्स है, प्रूव सच दैट sin A इज इक्वल टू sin B, ठीक है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। ठीक है, सॉल्यूशन करना है। तो हमने सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, दो समकोण त्रिभुज बना लिए, एक है APQ और दूसरा है BCD। ठीक, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं। आइए इसको समझा देते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें दे रखा है कि sin A इज इक्वल टू sin B। अब ध्यान से देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ली हुई है, यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल B है, इसलिए हमने दो राइट एंगल बनाए हैं, एक एंगल ए के लिए और एक एंगल बी के लिए। क्योंकि जब दो एंगल अलग अलग होंगे तो यहाँ आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और ये आपका बेस यानी लंब कर्ण और आधार तीनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin B क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब एंगल ए होगा तो आपका sin A क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगी PQ अपॉन हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये हो गई AQ क्या होगी हाइपोटेनस इज इक्वल टू। इसी तरह अब जब बी एंगल लेंगे, जब बी एंगल लेते हैं तो बी एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी DC, ये परपेंडिकुलर हो गया DC। इसके बाद हाइपोटेनस बेस क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा BD, ये हो गया हाइपोटेनस, तो DC अपॉन BD ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, ये वाला इधर लिया है, इसको उधर भेज दिया, तो PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिए दो एंगल कब बराबर हो जाएंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव कर दें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बराबर होगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, इनकी साइड का रेशियो आपस में कैसा है बराबर है। आइए ध्यान से देखिएगा, तो वही हम लोग यहाँ प्रूव करते हैं। तो PQ इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD हो गया। अब लेट कर लिया कि PQ अपॉन DC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लेट कर लीजिए, चाहे कांस्टेंट चाहे वेरिएबल, किसी को भी आप लेट कर सकते हैं। तो हमने कांस्टेंट के लेट कर लिया है। अब PQ की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक बार इस PQ अपॉन DC को K के इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी DC, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K DC। इसी तरह एक बार AQ अपॉन BD को किसके इक्वल कर लीजिए K को, तो यहाँ से AQ की वैल्यू क्या हो जाएगी BD यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AQ इज इक्वल टू K BD। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आपको PQ की वैल्यू पता चल गई और AQ की वैल्यू पता चल गई। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए PQ ये PQ की वैल्यू आ गई क्या है K BD। इसी तरह ये AQ की वैल्यू क्या आ जाएगी PQ की वैल्यू सॉरी ये है K DC है, K DC ये PQ की वैल्यू है। अब AQ की वैल्यू क्या है AQ यानी हाइपोटेनस की वैल्यू है K
बी डी। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए तो एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया, ए क्यू का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया, पी ए का होल स्क्वायर। तो ए क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, के बी डी। तो के बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको हमने निकाली है के डी सी का होल स्क्वायर प्लस आपको बेस निकालना है तो पी ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और बी डी स्क्वायर माइन ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस के स्क्वायर डी सी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा, अंडर रूट। देखिए के स्क्वायर दोनों से कॉमन है, कॉमन लीजिए तो के स्क्वायर ब्रैकेट में बचा बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू या के स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो के आ जाएगा अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ये हो गया पी ए, आपका ये क्या आ गया, आपका बेस आ गया। एक चीज़ और देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो क्या आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से बन जाएगी अब देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी हाइपोटेनस और ये क्या हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, बी डी, तो बी डी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका डी सी, डी सी का होल स्क्वायर। और बेस, बेस आपका क्या है, बेस है आपका ये बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो बी डी स्क्वायर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, बी डी स्क्वायर, यहाँ भी बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर। तो इस बी डी स्क्वायर माइनस डी सी की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया पी ए इज इक्वल टू के अंडर रूट बी सी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो के बी सी हो गया, ये के साथ यहाँ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो पी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों भी रेशियो के इक्वल है, ये भी के रेशियो है, तीनों को हम ये ले सकते हैं कि पी क्यू अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी और इज इक्वल टू पी अपॉन बी सी। ये किसके हैं, तीनों के क्या है, इक्वल है, लेट किया था हमने, तीनों इक्वल आ गए। अब यही चीज़ तो हमें लेके आनी थी कि अगर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या है, उनके रेशियोज आपस में बराबर हैं तो कैसे होंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ध्यान से देखिएगा पी क्यू अपॉन डी सी, पी क्यू इस वाले ट्रायंगल की साइड, इस वाले ट्रायंगल साइड डी सी की क्या है, बराबर है। अब ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी, तो ध्यान से देखिएगा ए क्यू और बी डी अपॉन इज इक्वल पी ए अपॉन बी सी। तो पी ए अपॉन बी सी ये आ गया। ठीक, तो इनके जो रेशियो ये कैसा आ गया, इक्वल आ गया है। ठीक है, तो बाय साइड क्राइटेरियन, ठीक है, बाय द साइड क्राइटेरियन हैंस ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए मतलब उसके दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस की भुजाएं भी बराबर है, दोनों ट्रायंगल की दोनों साइड्स बराबर है और इसके अंदर के जो एंगल है वो भी आपस में बराबर है। तो दोनों एंगल बराबर है, इसलिए हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में नोट्स करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर जो 29 समझाया गया वो अच्छी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सेम वैसा ही है, बस वहाँ साइन था, यहाँ क्या है 10 है। तो देखिए जल्दी देख लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट 10 इज इक्वल टू 10 बी देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वही सेम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। एक का नाम है ए पी क्यू, दूसरे का नाम है बी सी डी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 10 इज इक्वल टू 10 बी 10 ए। अब देखिए सबसे पहले एंगल ए के लिए, तो एंगल इस एंगल के सामने वाली ये क्या साइड होती है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली ये होती है हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो ध्यान से देखिएगा 10 ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एंगल बी, अगर एंगल बी ले सबसे पहले एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू। अब यहाँ बी एंगल की जब बी एंगल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। ठीक है, ये कर्ण ये लंब ये आधार, ये कर्ण ये लंब ये आधार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा सी डी और बेस क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वाले बस इस वाले प्रोसेस को याद रखिएगा। सी डी को इधर शिफ्ट कर देते, पी ए को इधर शिफ्ट कर देते, कोई इस पर इम्पैक्ट कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू पी अपॉन बी सी को के मान लिया, लेट कर लिया, कोई कांस्टेंट लेट कर लीजिए। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, एक बार पी क्यू अपॉन सी डी को इसको इक्वल करते हैं तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी सी डी इंटू के, ये आ गई के इंटू सी डी। इसी तरह पी ए अपॉन बी सी ए, तो इसका इस तरह मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी ए इज इक्वल टू के बी सी। तो ये आ गई पी क्यू की वैल्यू, ये आ गई पी ए की वैल्यू। अब देखिए पी क्यू इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है और
पी ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पी क्यू क्या है, के सी डी, ये आ गया आपका के सी डी। अब पी ए की वैल्यू कितनी आई है, के बी सी। तो बेस अगर किसी ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो कौन, तीसरी साइड पता कौन नहीं तो कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है, ए क्यू स्क्वायर, और पी कितना है, परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर, और बेस क्या है, पी ए स्क्वायर। ए क्यू निकालना है आपका, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दे रखी है के स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस पी ए की वैल्यू दे रखी है के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर उठेगा, इसके अपोजिट साइड में अंडर रूट लग जाएगा, के स्क्वायर दोनों से कॉमन है तो के स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए क्यू इक्वल टू के स्क्वायर बाहर आएगा तो के अंडर रूट सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, अगर यहाँ थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो आया सी डी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ क्या है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पुट कर दिया बी डी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटेगा अंदर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू बी डी, या के क्या मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो किसमें आ जाएगी, डिवाइड में, तो ए क्यू अपॉन बी डी। ध्यान से देखिए ये दोनों भी वैल्यू के बराबर, ये भी के बराबर है, तो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी, इसके बाद पी ए अपॉन बी सी, तो पी ए अपॉन बी सी, इसके बाद ए क्यू अपॉन बी डी, तो ए क्यू अपॉन बी डी। इन तीनों का रेशियो आपस में बराबर है, तो तीनों का रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो गए, तो ये कैसे हो गए, हेंस ट्रायंगल पी ए क्यू बाय द साइड क्राइटेरिया, साइड आपस में बराबर हो गए सभी दोनों ट्रायंगल के, तो ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो प्यारे बच्चों, आइए आज इस वीडियो के इस एक्सरसाइज 10 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। आइए देखिए क्या कहता है, इफ यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमा प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी या तो वो 1 होगी और या तो वो 1/2 होगी। तो ध्यान से देखिए कि ये जो स्टेटमेंट इतना दिया आपका, ये इतना ये पार्ट दिया है, इसी से हमें यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी त्रिकोणमिति सिर्फ समीकरण में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी दिया हुआ, इज इक्वल टू, इसको अगर आप तोड़ दें तो कोई से फर्क पड़ेगा इसमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 ये 1 ऐड हो जाएगा, यही हो। इसको ब्रेक इसलिए कर लिए क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रखा, इस प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को इधर लिया है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का उधर लेके गए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने पढ़ा है फॉर्मूला ये वाला कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन थीटा माइनस बी की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ दोनों से जगह से साइन थीटा कॉमन है, एक यहाँ साइन थीटा 2 यहाँ साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा इधर से एक साइन थीटा इधर से उड़ा लिया, तो साइन थीटा ले लिया, यहाँ साइन थीटा गया तो क्या बचा कॉस थीटा, माइनस यहाँ से एक साइन थीटा चला गया, क्या बचा साइन थीटा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस बाहर उतार लिया तो ये -1 बाहर के निकल गया, इसका होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएगा। अब इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एज इट इज रहा। अब ध्यान से देखिए कि -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दिए, ये कैंसिल, एक से इधर से पावर कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा एक ये बचा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस साइन थीटा को उधर शिफ्ट किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। देखिए 2 के साथ अब हमने क्या किया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कॉस थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया, कॉस थीटा इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/2, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन tan इज इक्वल टू 1/2, तो tan थीटा या तो 1 आना चाहिए या 1/2, तो हमारा 1/2 आ गया, हेंस प्रूव। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 का अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस एक्सरसाइज 10 का RS अग्रवाल की समाप्ति हो चुकी है आपके। अब RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 11 की बात करेंगे अगले वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।